देखो भैया, मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताता हूँ। अगर आप शादी करने जा रहे हो, उनको भेज दो जो अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं। क्योंकि अरेंज मैरिज आप कर तो रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे महिलाओं के लिए तो ज़्यादा, वो ज़रूर चेक करें, और अब तो भैया आदमी भी चेक करें। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। अभी मेरा मतलब उसका मेरे पास फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरी शादी हुई, और शादी के 6 दिन बाद लड़की मुझे छोड़कर चली गई। और उसके बाद उसने मेरे पूरे परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा दिए। 376 मेरे भैया के ऊपर लगा दिया। अब बताऊं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था। कहना पुलिस ने मुझसे कोई बात नहीं की। कोर्ट ने, जज ने मुझे स्पेशली समझाया, बेटा कुछ नहीं होने वाला। मैंने लगभग 20 लाख रुपए मांगे थे, 12 से 13 लाख रुपए दिए। उनके पिताजी आर्मी में हैं, और उन्होंने ये बताया मुझे कि इस तरीके से पुलिस ने मुझसे बात की, सब मिले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रिश्ते वाले जिसने रिश्ता बताया था वो उनके बहुत क्लोज था। तो मैं वही बता रहा हूँ कि चाहे आदमी हूँ चाहे महिलाएं हों, दोनों ये बातें सुने। और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा मैं बोलूँगा, वो तो ज़रूर बैकग्राउंड चेक करें, और आदमी भी करें। बैकग्राउंड चेक करने के लिए क्या करना है, चलिए बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आज आखिरी दिन है 30 डे 30 स्किल। ये बहुत ही शानदार कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो अरेंज मैरिज अब एक इंडस्ट्री बन गई है, ये इवॉल्व हो रही है। पहले अरेंज मैरिज अलग था, कंसेप्ट अलग था। आज से कुछ साल पहले जाएं और अरेंज मैरिज देखिए, अब ऐसे कुछ केसेस सामने आ गए तो आ गए। वैसे बहुत सारी शादियाँ चलती हैं, 90% 90 क्या 99% शादियाँ चल रही हैं। कुछ केसेस की वजह से आप ये जज नहीं कर सकते कि भाई शादियाँ नहीं चल रही, शादियाँ चल रही हैं। लेकिन फिर भी एहतियात बरतना ज़रूरी है। एक दो केसेस भी आ रहे हैं, हो सकता है वो आपका हो अगला, यू नेवर नो। इसीलिए ये एक चीज़ शादी से पहले ज़रूर करें, जब भी आप शादी करने जा रहे हो, स्पेशली अगर आप अरेंज मैरिज, लव मैरिज में तो वो सब पता ही चल जाता है, लेकिन अरेंज मैरिज में नहीं पता चलता है। तो वो क्या है, वो है बैकग्राउंड चेक। और याद रखना, कोई भी मामा, फूफा, भैया, बाबा, बाबू, बुआ, भतीजा, चाचा, चाची, कोई भी बता रहे हो, किसी पर विश्वास मत करो। तुम्हारी जिंदगी है, खुद से बैकग्राउंड चेक जरूर करवाओ, जरूर करवाओ। समझ रहे हो? ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज सिस्टम कमजोर होता जा रहा है भाई, पहले वाला हिसाब किताब नहीं रहा। चेतन सिया के केस में इनके मामा ने बताया था ये रिश्ता, और चेतन वॉज गेटिंग साइंस, केतन सॉरी, कि कुछ गड़बड़ है, बट मानने को तैयार नहीं। पहले के जमाने में क्लोज्ड कम्युनिटी होती थी, तो एक दूसरे को कम्युनिटी जानती थी, उनके परिवार को बचपन से जानते थे वो, कि हाँ वो भैया परिवार है, बचपन से हैं और काम हो रहा है हमारा। एवरी वन न्यू ईच अदर, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर। तो शादी आसान थी, शादियां लंबी चल जाती थी, क्लोजली कनेक्टेड होते थे। एक इंसान का कैरेक्टर, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम थी, महिलाएं भी उतनी, भाई उनको इतना पढ़ने नहीं दिया जाता था, जो कि बहुत गलत था। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि महिलाओं को पढ़ना जरूर चाहिए, पैसे जरूर कमाइए आप, क्योंकि अभी भी महिलाएं ही पीड़ित हैं। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज दे आर वेरी कॉमन, लोग इधर उधर जाते हैं एजुकेशन के लिए, और आज फैमिलीज कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। फैमिलीज आज आप एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, तभी तो मैट्रिमोनियल साइट्स आ गई हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स का आना यही तो बताता है कि फैमिली एक दूसरे को नहीं जानती। तो ड्यू डिलीजेंस, अब देखिए ये एक इतना बड़ा मार्केट है कि अब नई ड्यू डिलीजेंस इंडस्ट्री आ गई है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, जासूस आ गए हैं भैया शादियों के लिए, उनको हायर कर सकते हैं, लॉयर्स को हायर कर सकते हैं, खुद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं, थेरेपिस्ट, डिजिटल वेरिफिकेशन, ये सब होता है। अब इन्वेस्टिगेटर्स क्या देखते हैं भाई, इन्वेस्टिगेटर्स यही देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक गलत बताते हैं, इसमें लड़कों के केसेस ज़्यादा आते हैं। बिजनेस ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रॉपर्टी डिटेल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है कि जो लड़का या लड़की बोल रही है वो सही है कि नहीं है। प्रीवियस मैरिज या रिलेशनशिप, जैसे मैंने ये केस बताया, तो इसमें लड़की शादीशुदा थी, इसका यही काम था, इसकी फैमिली का यही काम था, ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। तो ये सब चेक किया जाता है कि कहीं कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा।
कहीं कोई डोमेस्टिक वायलेंस हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं कोई फैमिली डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके लड़के की भी जिंदगी बर्बाद, लड़की परिवार नपता, पूरा परिवार नप जाता है और आप कुछ नहीं। जब आप अपने सामने बेइज्जती होते हुए देखते हो अपने माँ बाप की ना, टूट जाते हो, याद रखिए। और अगर आपको खुद से करना है तो आप खुद करिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया है ना, पता चल जाएगा आपको, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे। ठीक है, मैरिज डेटा ड्रिवन हो रही है। अब हम ये नहीं पूछते हैं कि क्या रिलेटिव जानते हैं, या पूछना सही सवाल अब क्या होना चाहिए आज के समय में कि भैया क्या डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा सकता है, जो भी इन्होंने बताया है उसको वेरीफाई किया जा सकता है, क्या सैलरी जेन्युइन है। अब तो लोग बैंक स्टेटमेंट तक मांगने लगे, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, क्या कोई हिडन डेट तो नहीं है, क्या ये इंसान इमोशनली स्टेबल है, गुस्सा तो नहीं करता है, बहुत ज़्यादा मारता पीटता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस की पूरी हिस्ट्री है इसकी, क्या कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा जिसे छुपाया जा रहा है। मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म भी इवॉल्व कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी, करियर गोल्स, एजुकेशन, वैल्यूज, लाइफस्टाइल को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर। और लॉयर्स भाई प्रीनेप्टल एग्रीमेंट तो मुझे लगता है कि ज़रूर करा लेना चाहिए। अब देखिए ये भारत में बड़ा मुश्किल है, शादी से पहले आप प्रीनेप्टल एग्रीमेंट करा रहे हो, मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट कि अगर डाइवोर्स होता है तो इतना इतना तेरा होगा, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, ये हिसाब किताब रहता है। ठीक है, तो मतलब एग्रीमेंट की शादी अगर इनकेस अगर तो भाई इंडियन फैमिलीज ये नहीं कराती हैं, उनको यही लगता है ना कि यार शादी से पहले जब ऐसी बात हो रही तो ये यानी कि गड़बड़ है। और एक कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस ऐसे हैं कि अरे अच्छा हम पे शक कर रहे हैं, ये बताइए, तो शादी कैंसिल, ये चीज़ है। तो लॉयर्स प्रॉपर्टी ओनरशिप को देखते हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल राइट्स, इनकी बाकायदा फर्म्स बन गई हैं शादी को जांचने के लिए, अरेंज मैरिज को, और ये बहुत बड़ा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस हो गया है। प्राइवेट डिटेक्टिव्स आ गए हैं, दोस्त बन के बहुत कुछ जो है वो वेरीफाई करते हैं। थेरेपिस्ट ये भी प्रोसेस में एंटर कर चुके हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल को देखते हैं कि वो बात करने का तरीका जो है, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस क्या बताई जा रही है, बच्चों की बात है, करियर प्लान्स है, मेंटल हेल्थ है, ये सब आपको साइकोलॉजिस्ट बता देंगे, ये सारी बातें। सो फैमिलीज दे आर बिकमिंग मोर कॉशियस, कि उनको डर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने लड़का या लड़की को दे रहे हैं, अब एक लड़की को जला के मार दिया दहेज की वजह से, लड़के को किले से फेंक दिया। बात ये लड़का लड़की की है ही नहीं, बात इंसान की है। इंसान चाहे लड़का हो लड़की, इंसान गलत है तो मरोगे ही मरोगे, है ना। तो भाई शादी के लिए मरो नहीं, बहुत लोग एकदम कि नहीं शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है। ज़िंदगी बचाओ सबसे पहले, और उसको करने के लिए भाई बैकग्राउंड चेक कराना पड़ेगा आपको, पूरी हिस्ट्री, पूरी कुंडली निकालिए और देखिए सब ठीक है, सब चंगा सी कि नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।